आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। एसएससी नताइज में जिले को रियासत में चौथा मुकाम हासिल। जिले में कामयाबी का तनासुब 90.4% रहा। इस साल तनासुब बेहतर, डीईओ का बयान। जिले के 9 तलबा को 10 में से 10% जीपीए ग्रेड हासिल। डीईओ ने इन तलबा को तहनीत पेश की। मुस्तकबिल के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एससी बॉयज हॉस्टल में सहूलतों का फुकदान। हॉस्टल जिम्मेदारान लापरवाही व धांधली के मुर्तकिब। एडिशनल जॉइंट कलेक्टर की बरहमी और सख्त कार्रवाई का इंतबा। चाकला नायक टांडे की सड़क की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी। मुकामी अवाम ने मसरत का इजहार किया और कहा कि रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन के हम एहसानमंद है। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना तआला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। इनके अमाल दुनिया आखिरत में गारत है और इनका कोई मददगार नहीं। क्या आपने उन्हें नहीं देखा जिन्हें एक किस्सा किताब का दिया गया है और वो अपने आपस के फैसलों के लिए अल्लाह ताला की किताब की तरफ बुलाए जाते हैं, फिर भी एक जमात इनकी मुंह फेर कर लौट जाती है। इसकी वजह इनका यह कहना कि हमें तो गिने चुने चंद दिन ही आग जलाएगी। इनकी घड़ी घड़ाई बातों ने उन्हें इनके दीन के बारे में धोखे में डाल रखा है। बस क्या हाल होगा जबकि हम उन्हें इस दिन जमा करेंगे जिसके आने में कोई शक नहीं, और हर शख्स को अपना अपना किया पूरा पूरा दिया जाएगा और उन पर जुल्म न किया जाएगा। आप कह दीजिए, ऐ अल्लाह, ऐ तमाम जहां के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे और जिसे चाहे सल्तनत छीन ले, और तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में सब भलायां है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। सूरह आले इमरान आयत 22-26। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाला है। जिस किसी बस्ती या देहात में 3 मुसलमान हो और वहाँ जमात के साथ नमाज न पढ़ी जाती हो तो उन पर शैतान गलबा पा लेता है। तो जमात के साथ नमाज पढ़ने को अपने ऊपर लाजिम कर ले, क्योंकि भेड़िया सिर्फ उसी बकरी को खाता है जो अपने चरवाहे से दूर और अपने गले से अलग हो जाती है। हदीस मुबारक अबू दाऊद। अब खबरें तफसील से। रुकन असम्बली ने मुख्तलिफ डिवीजनों में तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा और कहा कि रियासती वजीर आला मुतालबे पर फौरी फंड्स फराहम कर रहे हैं, जिससे शहर को खूबसूरत बनाया जाएगा। डिवीजन 4 में रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने 16 लाख की लागत से सीसी ड्रेन के तामीरी कामों का और डिवीजन 5 में बीटी रोड की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इनके हमरा मेयर बल्दिया आकुला सुजाता भी मौजूद थी। बाद इज़ा उन्होंने डिवीजन 22 में पानी को जज्ब करवाने के लिए गड़ों की खुदवाई के कामों का इफ्तिदा किया। उन्होंने बताया कि तरक्याती कामों के लिए फंड्स के मुतालबा पर मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हुए रियासती वजीर आला केसीआर भारी फंड्स फौरी फराहम कर रहे हैं, जिससे शहर में मुतादिद सड़कों और ड्रेन्स के काम जारी हैं और शहर को खूबसूरत और जाजिब नजर बनाने की मुमकिन कोशिश की जा रही है। रुकन असम्बली ने बताया कि जल्द ही रघुनाथ तालाब के तरक्याती कामों का आगाज होगा और ये शहर की आवाम के लिए एक बेहतरीन तफरी मुकाम साबित होगा। మరి ఇక్కడ రఘునాథ ఆలయం ఏదైతే చాలా ప్రసిద్ధిగాంచింది, ఖిల్లా రామాలయం కూడా అంటాం, మరి దాని పక్కనే ఉన్నటువంటి ఈ రఘునాథ చెరువుని బ్రహ్మాండంగా తీర్చిదిద్దడానికి మరి అదేవిధంగా మినీ ట్యాంక్ బండ్తో పాటు దానికి ఆనుకుని ఉన్నటువంటి 20 ఎకరాల స్థలంలో మరి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా పార్కును కూడా నిర్మించాలని చెప్పేసి తలపెట్టినాం। మరి దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు ఈ చెరువుని సందర్శించడం, మరి చాలా పనులు కూడా ముమ్మరంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి। వర్షాకాలం తొందరగా వస్తుంది కాబట్టి మరి అధికారులు కూడా దగ్గరుండి చాలా ఉత్సాహంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు। कई सालों से नजरअंदाज की जाने वाली चाकला नायक टांडे की सड़क की तामीर में बाजीरेड्डी गोवर्धन की खुसूसी दिलचस्पी। सड़क की तामीर के लिए भारी फंड्स मंजूर। टांडे की अवाम में मसरत की लहर दौड़ गई। अवाम ने कहा कि ये रुकन असम्बली का टांडे पर एहसान है।
सिरकुंडा मंडल के चिमनपली ग्राम पंचायत की हुदूद में वाक़े चाकला नायक टांडे की अवाम ने रुकन असम्बली निजामाबाद रूरल बाजीरेड्डी गोवर्धन की काविशों की सताइश की और उनसे इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि रुकन असम्बली ने सिरकुंडा से इस टांडे को मुंसलिक करने वाली सड़क की तामीर के लिए भारी फंड्स फराहम किए हैं। मुकामी अवाम ने बताया कि इस सड़क की तामीर के लिए साबिक में कई बार उस वक्त के अराकीन असम्बली से बारहा नुमाइंदगी की गई थी, लेकिन कोई फायदा हासिल नहीं हुआ और ये मसला कई सालों से लीत व लाल का शिकार रहा। टांडे की अवाम ने बताया कि सड़क खराब होने की वजह से आमद वक्त में मुश्किलात का सामना था। बिलखुसूस मौसम बरसात में इस टांडे को जाने वाली सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल साबित हो रहा था। रुकन असम्बली बाजीरेड्डी गोवर्धन ने इस मसले की हिसासियत को महसूस करते हुए खुसूसी दिलचस्पी ली और फिर इस सड़क की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई। इस सड़क की तामीर से टांडे की अवाम को जबरदस्त राहत व सहूलत हासिल हुई है। मुकामी अवाम ने जबरदस्त मसरत का इजहार करते हुए कहा कि वो हमेशा बाजीरेड्डी गोवर्धन के एहसानमंद रहेंगे। నుంచి చిమన్పల్లి సిరికొండ మండల్ మీదుగా చిమన్పల్లి గ్రామాన్ని నుంచి ఎల్లారిపేట కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ వెళ్ళడానికి రోడ్డు సౌకర్యంగా ఉంది। ధన్యవాదాలు। అలాగే ఈ రోడ్డుని విజయవంతంగా వనపల్లి మీదుగా ఎల్లారిపేట వెళ్ళడానికి కృషి చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను। एससी बॉयज हॉस्टल की जबूहाली पर जिला जॉइंट कलेक्टर की शदीद बरहमी। ओहदेदारों से उन्होंने सवाल किया कि घटिया चावल, सड़ी हुई तरकारी और गंदे माहौल में तलबा कैसे रह रहे हैं। रियासती हुकूमत तलबा की बहबूद व तालीमी तरक्की के लिए मुसलसिल कोशा है, लेकिन ओहदेदार करप्शन और धांधलियों का इर्तिकाब करते हुए हुकूमती मंसूबे को नाकाम बना रहे हैं। तेलंगाना स्टडी सर्कल फॉर एससी बॉयज कॉलेज में गुज़िश्ता चंद सालों से सहूलतों की फराहमी में लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। यहाँ पर कॉलेज के डायरेक्टर विजय कुमार धांधलियों का इर्तिकाब करते हुए तलबा के लिए मख्तस फंड को गबन कर रहे हैं, जिस पर तलबा ने एडिशनल जॉइंट कलेक्टर राजाराम से शिकायत की थी, जिस पर एजेंसी ने अचानक इस हॉस्टल की तनखी की। इस मौके पर उन्होंने खामियों को महसूस करते हुए डायरेक्टर विजय कुमार पर बरहमी का इजहार किया और सवाल किया कि आखिर क्यों तलबा को सहूलतें फराहम नहीं है। यहाँ के हॉस्टल का मुआयना करने के दौरान एजेंसी ने चंद खामियों को निशानजद कर लिया और तलबा से भी गुफ्तगू करते हुए उनकी शिकायतों की समाअत की। तलबा ने बताया कि इनको किताबों तक की फराहमी अमल में नहीं लाई जा रही है। एजेंसी ने यहाँ के बावर्ची खाने का जायजा लिया, जहाँ सड़ी हुई तरकारियाँ नजर आई और हॉस्टल में जा बजा गंदगी और ताफुन साफ तौर पर महसूस किया गया, जिस पर एजेंसी ने डायरेक्टर पर शदीद बरहमी का इजहार किया। पीने के पानी की किल्लत, घटिया और बदबूदार चावल और बावर्ची की अदम मौजूदगी पर एजेंसी राजाराम हैरत का शिकार हो गए और सवाल किया कि आखिर यहाँ तलबा कैसे रह पा रहे हैं। उन्होंने यहाँ के मुलाजिमीन को सख्ती से हिदायत दी कि फौरी यहाँ के मसाइल की यकसुई की जाए, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। అలాగే మన స్టూడెంట్స్ అంటే సోకాల్ స్టూడెంట్స్ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ కాదు, స్టడీ సెంటర్లో ఎవరైతే ట్రైనింగ్ పొందుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి ఈ సమస్యలు ఏమీ లేకుండా ఇక ముందు సురక్షిత వాతావరణం లోపల ఈ ఎస్సీ స్టడీ సర్కిల్ ఒక మంచి ప్రెసిడెంట్గా ఉంటుందని భావిస్తున్నా। బీసీ స్టడీ సర్కిల్లో ఇలాంటి సమస్యలు ఏమీ లేవు, కానీ ఇక్కడనే మనకు వస్తూ ఉన్నాయి। సమస్య ఏదున్నప్పటికీ కూడా మూలాలు ఏమున్నప్పటికీ కూడా ఇక ముందు ఈ సమస్య రాకుండానే మేము జాగ్రత్త। जिला निजामाबाद को एसएससी नताइज में रियासत में चौथा मुकाम हासिल हुआ। जिले के नताइज का तनासुब 90.4% रहा। डीईओ ने कामयाब तलबा और औलिया तलबा को मुबारकबाद दी और जिले में कामयाबी के तनासुब में इजाफे का दावा किया। एसएससी नताइज का 11 मई को 11 बजे दिन ऐलान किया गया। जिले निजामाबाद को एसएससी के नताइज में रियासत भर में चौथा मुकाम हासिल हुआ और जिले में तलबा की कामयाबी का तनासुब 90.4% रहा। जिला एजुकेशन ऑफिसर लिंगया ने बताया कि तालीमी साल 2015-16 में एसएससी के नताइज के तनासुब में भारी इजाफा हुआ है। महकमा तालीम के आदाद शुमार के लिहाज से साल 2015-16 के एसएससी इम्तिहानात में जिला भर से 37,411 तलबा व तालिबात ने शिरकत की थी, जिसमें से 33,685 तलबा व तालिबात ने कामयाबी हासिल की, जो कि जिले के लिए इंतहाई खुशाइन बात है। तालीमी साल 2010-11 में कामयाबी का तनासुब 85.26% था, जबकि साल 2011-12 में 84.92 और साल 2012-13 में 84.70% और साल 2013-14 में 83.41%
और साल 2014-15 में कामयाबी का तनासुब 82% रहा। साल 2015-16 में इस तनासुब में 8% का इजाफा हुआ है और जिले निजामाबाद 90.4% कामयाबी के तनासुब के साथ रियासत भर में चौथा मुकाम हासिल किया है। जिला एजुकेशन ऑफिसर लिंगाया ने इस शानदार कामयाबी पर तलबा व तालिबात और उनके सरपरस्तों को दिली मुबारकबाद पेश की और इस यकीन का इजहार किया कि आइंदा साल कामयाबी के तनासुब में मजीद इजाफा होगा। ఈ సంవత్సరం 10వ తరగతి పరీక్షలు 37,530 మంది విద్యార్థులకు 37,411 మంది విద్యార్థులు అప్పీల్ కావడం జరిగింది. దీంట్లో 90.04%తోని రాష్ట్ర స్థాయిలో 4వ స్థానాన్ని పొందడం జరిగింది. అదేవిధంగా జీపీఏ 10/10 సంబంధించి 0.23%తోని మొత్తం 87 మంది విద్యార్థులు 10/10 సాధించడం జరిగింది. ఈ 87 మంది విద్యార్థులలో మోడల్ స్కూల్ విద్యార్థులు 5 మరియు జిల్లా పరిషత్ పాఠశాల నుంచి 2, థర్డ్ వాయిస్ సోషల్ వెల్ఫేర్ నుంచి 1, మొత్తం 8 మంది ప్రభుత్వ యాజమాన్యం నుంచి జీపీఏ 10/10 పాయింట్స్ సాధించడం జరిగింది. 10వ తరగతి పాస్ అయినటువంటి విద్యార్థులందరికీ కూడా పర్టికులర్ అందరికీ ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. एसएससी में जिले के 9 तलबा ने 10 में से 10 जीपीए ग्रेड हासिल किया, जिनको डीईओ ने धन्यवाद पेश करते हुए मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में भी कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जिले निजामाबाद में एसएससी के नताज का तनासुब 90% से जायद रहा, जिसमें से 9 तलबा ने 10 में से 10 निशानात हासिल करते हुए शानदार कामयाबी हासिल की। इन तलबा व तालिबात को जिला एजुकेशन ऑफिसर लिंगाया ने अपने चंबर में तहनीत पेश की और इन तलबा को काबिल फख्र करार दिया और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि ये तलबा मुस्तकबिल में भी इसी तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपने सरपरस्तों और जिले का नाम रोशन करेंगे। इस मौके पर काकतिया ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर रजनीकांत भी मौजूद थे। कामयाब तलबा ने अपनी कामयाबी को अपने असातिज़ा की खुसूसी दिलचस्पी व मेहनत का नतीजा करार दिया और अपने वालिदीन की दुआओं का समर बताया। This is Sharina Khan and I have got 10 grade points from Kakatiya institutions. First of all, I would like to thank my management who have supported me. My teachers just don't teach, they inspire us to achieve our goal, and my success goes to my teachers and all, as well as my parents, because without their support I was nothing, because they have supported me a lot. They guided me how to tackle the obstacles which come in front of me. So I would like to thank my management. They have also played a crucial role. Without that I would not have done this. Thank you. విద్యాసంస్థలో చదువుతున్నాను. నాకు ఈరోజు 10th విడుదల చేసిన ఫలితాలలో నాకు 10 పాయింట్స్ రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. దీనికి గల కారణం మా టీచర్స్ అండ్ టీచర్ స్టాఫ్ అండ్ మా పేరెంట్స్ కూడా. యాక్చువల్లీ టీచర్స్ వాళ్ళు మాకు జస్ట్ టీచింగ్ లాగా కాకుండా ఫ్రెండ్లీగా కూడా చెప్పేవారు. అట్లనే నేను ఇంట్లో కూడా బాగా చదివేదాన్ని. ఇంట్లో మార్నింగ్ 3-4 అట్లా లేచి చదివేదాన్ని. కావున నాకు మా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ అండ్ మా టీచర్ సపోర్ట్ ద్వారా నాకు 10 పాయింట్స్ రావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. నా పేరు సమర్థిక, నేను కాకతీయలో చదువుతున్నాను. నాకు 10/10 వచ్చినందుకు చాలా ఆనందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే దీనికి కారణం మా టీచర్స్, పేరెంట్స్ అందరి కృషి, మెయిన్గా నా కృషి అందరి వల్లనే నాకు 10/10 వచ్చాయి. ఎంతో కష్టపడ్డాను. టీచర్ సహకారం కూడా చాలా బాగా లభించింది కాకతీయ వాళ్ళకి నేను రుణపడి ఉంటాను. కాబట్టి అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈరోజు నాకు 10 పాయింట్స్ వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. దీనికి ముఖ్యకరమైన నా ఉపాధ్యాయులందరికీ చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. వాళ్ళు మాకు ఇచ్చిన ఎంకరేజ్మెంట్, సపోర్ట్ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము. అండ్ ఈరోజు 10 పాయింట్స్తో నేను వాళ్ళకి నా రియల్ సక్సెస్ చూపించాను అనిపిస్తుంది. అండ్ మా తల్లిదండ్రులు పి శ్రీలత అండ్ వాళ్ళు ఈరోజు నా గురించి ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవ్వడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు నిరోష, నేను కాకతీయలో 10th క్లాస్ చదివాను. నాకు 10/10 రావడానికి కారణం మా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ అండ్ వాళ్ళ ఎంకరేజ్మెంట్ వల్లనే నాకు 10/10 వచ్చాయి. అండ్ కాకతీయ టీచర్స్ ఆర్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ అవర్ సొసైటీ అండ్ దే హ్యావ్ ఎంకరేజ్డ్ us very. And my parents, they does not force me to study, but they have said me to study with interest and by enjoyable. And my teachers are model persons of me, and they are important role in our educational life. So they are the main characters in our educational life. Thank you. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఫస్ట్ నాకు రావనుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేసినాయి 10 పాయింట్స్. దీనికి రీజన్ ఏంటంటే దీనికి మెయిన్ రీజన్ మా పేరెంట్స్ ఇంకా టీచర్స్ ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం వల్ల నాకు 10 పాయింట్స్ వచ్చినాయి నేను అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు 10/10 వచ్చానండి. కాకతీయలో చదువుతుంది. కాకతీయ మేనేజ్మెంట్ కాకతీయ మేనేజ్మెంట్ వల్ల చేయబట్టి మా అమ్మాయి చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. నేను చాలా సంతోషంగా ఉందండి 10/10 రావడం.
పర్టికులర్గా కాకతీయ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు చేసినటువంటి కృషి మేము మా అమ్మాయి చదువుకున్న పట్టుదలతో చదువుతుంది కాబట్టి 10/10 వచ్చింది. 10/10 మార్క్స్ వచ్చాయండి. టీచర్స్ ప్రోత్సాహం ఇంటి దగ్గర కూడా మాది కూడా బాగానే ఉండే. పాప కూడా బాగా కష్టపడి చదివింది. 10/10 రావడం వల్ల మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. కాకతీయలో చదువుకుంది. పాపకు 10/10 రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. దీనికి కారణం ఉపాధ్యాయులు, టీచర్స్. ఆమె సొంతంగా చాలా చదువుతుంది. మార్నింగ్ 4 o'clock లేవడం, చదవడం, నైట్ వరకు చదువుకోవడం చాలా కష్టపడ్డాము. దీనికి ఉపాధ్యాయులకు చాలా ధన్యవాదాలు. जिले में सरकारी स्कूलों का एसएससी में शानदार मुजाहरा देखने में आया, जबकि 280 खानगी स्कूलों में से किसी ने भी 100% नताइज हासिल नहीं किए, जबकि सरकारी स्कूलों में कई स्कूलों ने 100% नशाने की तकमील की। महकमा तालीम के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक तालीमी साल 2015-16 में सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी शानदार रही। जिले में 515 सरकारी स्कूलों में से 24 स्कूलों ने 100% कामयाबी का तनासुब हासिल किया, जो कि एक खुशाइन बात है, जबकि 208 खानगी व कारपोरेट स्कूलों में से किसी ने भी 100% निशाने तक पहुंचने में नाकामी का सामना किया। जिले में हुकूमती स्कूल 30 हैं, जिनमें से एक स्कूल ने 100% कामयाबी का निशाना पूरा किया, जबकि 401 जिला परिषद स्कूलों में से 96 स्कूलों ने 100% कामयाबी हासिल की। 6 अकामती स्कूलों में से 3 ने 100% कामयाबी हासिल की। सोशल वेलफेयर 13 स्कूल्स में से 5 स्कूलों ने 100% कामयाबी का निशाना हासिल किया। 36 KG-BG-V स्कूल्स में से 9 स्कूलों ने 100% कामयाबी का निशाना मुकम्मिल किया। इस तरह हुकूमती व इमदादी स्कूल्स इस साल खानगी स्कूलों से आगे रहे। क्रिसेंट हाई स्कूल के तलबा व तालिबात ने भी शानदार कामयाबी का मुजाहरा किया। बेशुमार तलबा व तालिबात ने 8 ta 9% GPA ग्रेड के साथ कामयाबी हासिल की, जिनमें अहमद अब्दुल गनी, अलूफा नजूद और मोहम्मद तहूरुद्दीन आबिर भी शामिल है। क्रिसेंट हाई स्कूल के तलबा व तालिबात ने SSC साल 2015-16 में शानदार मुजाहरा करते हुए इम्तियाजी कामयाबियां हासिल की। कई तलबा व तालिबात ने 8 ta 9% GPA ग्रेड से जायद निशानात हासिल करते हुए कामयाबी हासिल की। सदर जिला अखिलियती सेल कांग्रेस मोहम्मद सुमेर अहमद के फर्जंद अहमद अब्दुल गनी ने 9% GPA ग्रेड हासिल करते हुए शानदार कामयाबी हासिल की, जबकि मोहम्मद नईम खमर सीनियर कोऑर्डिनेटर व इंचार्ज अवाम टीवी की दफ्तर अलूफा नजूद ने 8.5% GPA ग्रेड हासिल करते हुए इम्तियाजी कामयाबी हासिल की। इसी तरह अब्दुल हलीम खमर कायदे TRS के फर्जंद तहूरुद्दीन आबिर ने भी 8.2% GPA ग्रेड हासिल करते हुए शानदार कामयाबी हासिल की। इन कामयाब तलबा को शहर के कई जियासर अहबाब ने मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में भी इसी तरह की कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तमानियत रोजगार स्कीम के फील्ड असिस्टेंट्स का एहतजाज जारी है और तमानियत रोजगार स्कीम के काम तातुल का शिकार है। फील्ड असिस्टेंट्स का मुतालबा है कि महंगाई के पेश नज़र इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। तमानियत रोजगार स्कीम के फील्ड असिस्टेंट ने जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया और मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। इस मौके पर फील्ड असिस्टेंट यूनियन के कायदीन ने बताया कि वो गुज़िश्ता कई सालों से इस स्कीम की मौसर अमलावारी के लिए शदीद मेहनत व जद्दोजहद करते आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत इनको इसका मुनासिब मुआवजा फराहम करने में नाकाम हो चुकी है और जानबूझकर फील्ड असिस्टेंट्स के मसाइल को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने बताया कि फील्ड असिस्टेंट्स को बराए नाम तनख्वाहें फराहम की जा रही है, जो कि दौरे हाजिर की महंगाई के पेश नजर इंतहाई कम व गैर अहम है। फील्ड असिस्टेंट्स ने बताया कि वो रियासती यूनियन की हिदायत पर यह एहतजाज मुनज़्ज़म किए हैं, जिसमें मसाइल की अदम यकसुई पर मजीद शिद्दत लाई जाएगी। फील्ड असिस्टेंट्स कायदीन ने बताया कि इनके एहतजाज की वजह से तमानियत रोजगार स्कीम के काम तातुल के शिकार बन चुके हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत इनके मसाइल की यकसुई में दिलचस्पी का इजहार नहीं कर रही है। గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ల యొక్క సమస్యలను గత సంవత్సరం అనగా 2015 ఇదే 6వ నెలలో కూడా చేసినటువంటి సమ్మెలో భాగంగా గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి హామీ ఏదైతుందో దానికి మేము 40 రోజుల సమ్మె కాలం లోపల గవర్నమెంట్ 6 వారాల గడువుని ఇచ్చింది। ఆ 6 వారాల గడువు లోపల మా యొక్క జీతాల పెంపు ఏదైతుందో కనీస వేతనం 15,000 చెల్లిస్తామని చెప్పి, మా యొక్క ఉద్యోగ భద్రత కల్పిస్తామని చెప్పేసి, ప్లస్ మాకు పర్మనెంట్ చేస్తామని చెప్పేసి, అదేవిధంగా మాకు ఉన్నటువంటి వేతనాల పెంపునే కాకుండా ఇతర ముఖ్యమైన విషయాలను కూడా మాకు గతంలో ఇచ్చిన హామీల ప్రకారం 6 వారాల గడువు ఇచ్చిన దానికంటే ఇప్పుడు 1 year అవుతున్నది, దాదాపు సంవత్సరం కూడా గడిచిపోతున్నది।
नाजरीन, अब देखेंगे खबरें जराइम व हादसात की। ट्रेन की जद में आकर एक नामालूम शख्स हलाक हो गया। रेलवे पुलिस ने लावारिस नाश का मुकदमा दर्ज कर लिया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया और विरसा की तलाश में है। निजामाबाद रेलवे स्टेशन के करीब एक शख्स इत्तेफाकी तौर पर ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गया। इत्तला मिलने पर रेलवे पुलिस ने पंचनामा करते हुए मुकदमा दर्ज किया और नाश को बगैर पोस्टमार्टम सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया। महलूक की अब तक कोई शनाख्त ना हो सकी। रेलवे पुलिस इसके विरसा की तलाश में सरगर्दा है। अरसापल्ली में मोटरसाइकिलों का भयानक तसादुम पेश आया। इस हादसे में 2 अशखास शदीद जख्मी हुए, जिनको इलाज के लिए सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया। अरसापल्ली में मुखालिफ सिमतों से आने वाली मोटरसाइकिलों का तसादुम हुआ। इस हादसे में गाजुलपेट का रहने वाला भानु चंदर और MSC फार्म का रहने वाला मलिक अर्जुन शदीद जख्मी हुए। मुकामी अवाम ने इन दोनों को जख्मी हालत में सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया, जहां वो जेरे इलाज है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। SSC नताइज में जिले को रियासत में चौथा मुकाम हासिल। जिले में कामयाबी का तनासुब 90.4% रहा। इस साल तनासुब बेहतर, DEO का बयान। जिले के 9 तलबा को 10 में से 10% GPA ग्रेड हासिल। DEO ने इन तलबा को तहनीत पेश की। मुस्तकबिल के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। SC बॉयज हॉस्टल में सहूलतों का फुकदान। हॉस्टल जिम्मेदारान लापरवाही व धांधली के मुर्तकिब। एडिशनल जॉइंट कलेक्टर की बरहमी और सख्त कार्रवाई का इंतबाह। चाकला नायक टांडे की सड़क की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी। मुकामी अवाम ने मसर्रत का इजहार किया और कहा कि रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन के हम एहसानमंद है। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।